पर विराजमान हमारे बहुत ही ओजस्वी, मेहनती, बड़े ही माने हुए सियासतदान इस देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, 3 बार सांसद रहे भाई मनीष तिवारी जी, आज की प्रोग्राम के आयोजक और जिनको इस मंच से मैं बधाई भी देना चाहूंगा, मेरे छोटे भाई आसिफ चौधरी जी, हमारी पार्टी के महासचिव अच्छेलाल गौड़ जी, जैफरी खान साहब, सादिक साहब, ऐसे खान साहब, मुफ्ती साहब जिन्होंने बड़ी अच्छी तकरीर की। शमीम भाई मेरे को भूलने के मेरा नाम जरूर ले देना भाई, हमने अच्छे कपड़े सिलवाने, आपका नाम जरूर ले। शमीम भाई हमारे यूनुस साहब, सुलेमान जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता मुकेश राय जी, संदीप जी यूथ कांग्रेस के साथी यहाँ में बैठे हैं, जफर भाई, सुखिंदर जी, और भी धीरज गुप्ता का नाम लिया था, मुझे नजर नहीं आ रहे, पर चलो जहां भी हैं वहां पीछे हाथ उठा रहे हैं, और भी बहुत से साथी, सभी का नाम लूंगा, बहुत साथी यहाँ पे बैठे, सबको जानता हूँ, 70-80% लोगों का नाम ले सकता हूँ, पर मैं विनय मिश्रा जी बैठे, सारे हमारे वर्मा जी बैठे, रणधीर वर्मा जी, हमारे मौलिक जगह के प्रधान जी बैठे हैं कॉलोनी के, और इमरान भाई बड़ी अच्छी हमारे आज के प्रोग्राम की कवरेज कर रहे हैं, इनका पीछे कासिम भाई बैठे हैं, काला जी बैठे हैं, अजय बैठे हैं, सभी का धन्यवाद भाइयों, माफी चाहूंगा अगर किसी का नाम रह गया हो, और आप सभी जो हैं आज धन्यवाद के पात्र भी हैं और बधाई के पात्र भी। धन्यवाद इसलिए कि आप कांग्रेस पार्टी के लिए चलकर यहाँ पर आए, इसलिए पार्टी की तरफ से बहुत बहुत आपका शुक्रिया, धन्यवाद। और बधाई के पात्र इसलिए कि एक नौजवान साथी को मौका मिला है जो आपकी कौम से है, जिसको माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का चेयरमैन बनाया गया है, और उम्मीद करता हूं कि ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को चंडीगढ़ के अंदर बुलंदियों पर लेकर जाए। हमारे जिशान साहब बड़ा अच्छा स्टेज कंडक्ट करते हैं, और इन्होंने आपको इमरान प्रतापगढ़ी जी की नज़में भी सुनाई, उसके बाद हमारे आसिफ भाई ने भी शेर सुनाया, मुफ्ती साहब ने तो तकरीर भी बहुत अच्छी की। लगे यार, मुझे लगता है कि मौका है मैं भी चंद शब्द बोल देता हूँ, खासतौर पर आसिफ साहब आपके लिए, कि मरहूम इकबाल का शेर है कि अगर तेरा लहू बहे ज़मीं पर, कि अगर तेरा लहू बहे ज़मीं पर तो तू गम न कर, अगर तेरा लहू बहे ज़मीं पर तो तू गम न कर, हो सके तो इस जमीन से, हो सके तो इस जमीन से महकते गुलाब पैदा कर। इनकलाब की इबादत का, इनकलाब की इबादत का अब तू इंतजार न कर, इनकलाब की इबादत का अब तू इंतजार न कर, हो सके तो खुद इनकलाब बनकर इनकलाब पैदा कर। ये इनकलाब इस भाई से उम्मीद करते हैं, नौजवान चेहरा, नौजवान साथी, काम करने का जज्बा। अब इसको 1.5 साल हर गांव, हर कॉलोनी में जाना है, सेक्टर में जाना, जितने हमारे माइनॉरिटी के साथी हैं बैठो, उनको सबको लामबंद करना है, क्योंकि अगले 6 महीने जो पार्टी ने एक गोल तय किया है, एक रास्ता तय किया कि हमें चंडीगढ़ में संगठन को मजबूत बनाना है। संगठन इतना मजबूत होना चाहिए कि जब हम नगर निगम का चुनाव 2026 करने, तो 35 की 35 सीटों पर कांग्रेस का तिरंगा अगर हम अपना यहां पर मेयर बनाएंगे, एमपी आप सबकी शमूलियत से, आप सबके प्रयास से, आप सबकी दयानतदारी से हमारे एमपी बने, उसके लिए भी आपका शुक्रिया। पर एक वोट और डालिए ताकि कारपोरेशन में मेयर भी हमारा हो और एमपी भी हमारा हो, और फिर चंडीगढ़ के सब मसले हल हो। चाहे मस्जिदों का जिक्र किया है इससे पहले आसिफ भाई ने, जैफरी खान साहब के समय पर आकर बहुत से मसले उठाते रहते हैं, और सादिक साहब और ऐसे खान साहब तो पुराने गुलाटी हैं, ये तो बहुत पुराने हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, हमेशा से कांग्रेस की बात करते हैं, और बहुत से साथी हैं, मैं देख रहा था इश्तिहार, बहुत से साथी वहां
दिलशाद बैठे, बहुत साथी बैठे हैं, सब पार्टी के लिए काम करते हैं, अपने अपने लेवल पे काम करते हैं, छोटा काम करते हैं, बड़ा काम करते हैं, पर पार्टी का फायदा करते हैं। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो घरों में बैठे हैं, हमें नहीं पता, पर हमसे ज्यादा पार्टी के लिए सोचते हैं। तो आप सबका शुक्रिया। मैं ये भी समझता हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी दोबारा से भारत में पूरे देश के अंदर 100 सीट पर पहुंची है, तो उसमें बहुत बड़ा रोल जो अल्पसंख्यक समाज है, जो पिछड़ा समाज है, जो किसान है, जो गरीब है, उनका है, जिसकी वोट इस संविधान को बचाने के लिए थी, जो चाहते हैं कि देश का संविधान बचा रहे, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए संविधान की इज्जत करते हैं। साथियों, मुझसे पहले जिक्र करते हुए जड़फी खान साहब ने ठीक कहा था, बड़ा अच्छा काम किया जो हमारे पुराने चेयरमैन अहमद अली साहब थे उन्होंने, और हम आज उनका धन्यवाद भी करते हैं, पार्टी के लिए उन्होंने काम किया। पर एक आदमी को, एक व्यक्ति को एक बात समझनी चाहिए कि 8 साल आप चेयरमैन रहे, जो बदलाव है वो अटल है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं चेंज इज कांस्टेंट। कह रहे हो मनीष जी को मैं इसलिए पूछ लेता हूँ कि अंग्रेजी के बहुत बड़े विद्वान हैं, और आप इनके आर्टिकल्स ट्रिब्यून में, इंडियन एक्सप्रेस में, एशियन एज में, बहुत बड़े बड़े अखबारों में, यहां तक कि हिंदुस्तान की सरकार को भी अगर किसी सूरमा की जरूरत पड़ी कि विदेश की धरती में जाकर हिंदुस्तान का डंका बजाए, तो हमारे एक बार जोरदार तालियां देश की सेवा करने की। यह भी देश की सेवा है। फौजी बंदूक लेकर बॉर्डर पर देश की रक्षा करता है, और मनीष जी जैसा विद्वान देश की बात को आगे ले जाकर विदेशों में देश की रक्षा करता है। इस बात को हमें समझने की जरूरत है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को भी किसी पर नाज है या किसी पर विश्वास है, और जिनको था कि ये बात ठीक ढंग से रख पाएंगे, 544 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, उनमें से चंद का चुनाव हुआ, उन चंद में हमारे मनीष तिवारी के आते हैं। ये हमारे चंडीगढ़ में भी बहुत बड़ी बात है। अब भाजपा के लोग बड़ी बातें करते हैं, टंडन साहब हमारे क्रिकेट के लिए तो थोड़ा अच्छा काम करेंगे, गली गुली में क्रिकेट खिला रहे हैं, पर दूसरी बात यह है कि चंडीगढ़ के लिए भाई कुछ काम करो। हार गए तो क्या हुआ, देश में तुम्हारी सरकार है, तुम्हारा प्रधानमंत्री है, तुम्हारा गृह मंत्री है, एडमिनिस्ट्रेटर तुम्हारे हैं, क्यों रोड़े अटका रहे हो गरीबों के काम में, क्यों कॉलोनियां तोड़वा रहे हो, क्यों लोगों को कांग्रेस को वोट डालने की सजा दे रहे हो? इससे क्या तुम समझते हो कि अगली बार तुम्हें वोट डाल जाएगा? लोग याद रखेंगे, जो थोड़ी बहुत ही कमी रह गई ना सरकार बनने में, 25-30 MP की, अगली बार पूरी कर देंगे। और जब कांग्रेस की सरकार बनी तो फिर जो जातियां इन्होंने की हैं, जो गरीबों के साथ इन्होंने किया है, जो अल्पसंख्यकों को तंग किया है, जो ईमानदार लोगों के साथ किया है, उस चीज का एक एक चीज का हिसाब उस समय होगा। आपकी बात याद है। जो आज हमारे देश की न्यायपालिका को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, देश की ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों को लोगों के पीछे लगा देते हैं, डराते हैं, उनको ये नहीं भूलना चाहिए ये कांग्रेस के सिपाही हैं, ये डरने वाले नहीं हैं। हमारे देश के नेता, हमारे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से लोहा ले रहे हैं, प्रियंका गांधी से लोहा ले रही है, हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी की जमात इनसे लोहा ले रही है। कोई भी पीछे हटने वाला, घबराने वाला नहीं है, ना ही चंडीगढ़ में कोई पीछे हटेगा, ना भारत देश के अंदर कोई पीछे हटेगा। इसलिए मैं खासतौर पर बहुत से नौजवान चेहरे यहाँ पर दिख रहे हैं, जिम्मेवारी नौजवान साथियों आपकी भी बहुत बड़ी है। जिस संकट के दौर से ये देश गुजर रहा है, जिस तरह का माहौल इस देश में बनाया जा रहा है, अर्थव्यवस्था चौपट हुई है, नौकरियां लोगों के पास है नहीं, किसान बदहाल है, पूरे देश में सिर्फ एक ही बात चला रखी है, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, अब पाकिस्तान हिंदुस्तान। अरे भाइयों, कोई देश के गरीब लोगों के बारे में भी सोच लो, इनकी समस्याओं के बारे में भी सोच लो, विकास के बारे में भी सोच लो, लोगों को नौकरियां देने के बारे में भी सोच लो, किसान की खुशहाली के बारे में भी सोच लो।
दलितों पर अत्याचार आ रहा है, उसके बारे में भी सोच लो। अगर ये सब बुनियादी मसले तुमने हल नहीं किए तो ये देश की जनता तुम्हें माफ नहीं करेगी और अगली बार साफ करेगी। मैं ज्यादा समय न लेते हुए आप सबका फिर एक बार दिल की गहराइयों से, तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आप हमेशा कांग्रेस के प्रोग्रामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाते हैं और हमें आपके इस हौसले की वजह से हम इस प्रशासन से, इस सरकार से लड़ पाते हैं। इसी तरह से अपना समर्थन बना के रखिएगा, खास तौर पर मेरे छोटे भाई आसिफ का। और मैं यहां से ZB खान साहब, आप मिनोरिटी के बड़े सरप्रस्त हैं, हमारे ऐसे खान साहब बैठे हैं, हमारे सादिक साहब बैठे हैं, अहमद अली जी को भी मैंने कहा था कि आप आइए, आपको अच्छा वादा देंगे, पार्टी में काम करो। इससे भी बड़ा ये सारे पहले चेयरमैन ही रहे हैं, सादिक साहब चेयरमैन रहे हैं और भी बहुत से ऐसे साथी यहाँ पे बैठे हुए जो चेयरमैन हैं, जिन्हें पार्टी में हमने बाद में ले लिया। हम किसी को मना नहीं कर रहे। आप एक इनिंग्स आपने की, हम भी पहले NSOE में प्रधान थे, यूथ कांग्रेस में थे, फिर जिला प्रधान बने, आज प्रदेश अध्यक्ष बने, कल कोई और हो सकता है। ये तो समय का चक्कर है, आना जाना। इसलिए किसी भी व्यक्ति को नमोशी नहीं रखनी चाहिए। अगर आप अपनी विचारधारा के प्रति कमिटेड हो, अगर आप अपनी आइडियोलॉजी के प्रति कमिटेड हो, तो फिर आप कांग्रेस को कमजोर करने का काम नहीं करोगे। और जिन्होंने किया, जिन्होंने पिछले चुनाव के अंदर किया, उनको हमने दोबारा कांग्रेस भवन की सीढ़ियां नहीं चढ़ने दी, मैं आपको बात करूं। और जब तक आपकी मौजूदगी में गुस्ताखी कर रहा हूं, कि जब तक मैं बता रहूंगा, ऐसे गद्दारों को कांग्रेस भवन में घुसने नहीं। और जो पार्टी के साथ ईमानदारी के साथ काम करेगा, ईमानदारी के साथ खड़ा होगा, उसको पूरा इज्जत भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा और हर तरह से उसको जो उसकी राजनीतिक इच्छाएं हैं वो भी पूरी की जाएगी। पार्टी पूरी कोशिश करेगी। और जहां तक कुछ साथी कह रहे थे कि चुनाव लड़ने की बात, भाई वो कहते हैं ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। आप मजबूत करो अपने आपको, आप एक छोड़ो, हम आपको 5 टिकटें देंगे, पर आप मजबूत करो। आप जीतने वाली स्थिति में आओ, जहां से आप जीत सकते हो, हम आपको जरूर टिकट देंगे। क्योंकि मकसद टिकट का नहीं है जिसको दी है, मकसद बीजेपी को हराने का है, मकसद कांग्रेस की यहां पर सत्ता लाने का है, मकसद लोगों के मसले हल कराने का है। इसलिए हमें अपनी छोटे छोटे वाद विवाद छोड़कर अपना भाईचारा बनाकर पार्टी की मजबूती के लिए काम करना है। और मैं आज बधाई दूंगा सारे साथियों को कि इतनी अच्छी सभा पहले आपने की है, पर आप अगली सभाएं आप गांव में कीजिए, कॉलोनी में कीजिए। मनीष जी और मैं अगले 1.5 साल तक हर चंडीगढ़ के कोने में जाएंगे और पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। और मैं एक लास्ट अनाउंसमेंट कर दूं, ये हाजी यूनुस साहब, इनने बहुत काम किया पार्टी के लिए, बड़ा अच्छा इनकी विचारधारा है। इनको ही जल्दी हम मनीष जी की सहमति के साथ संगठन के अंदर लेंगे और इनको हम ऊपर दिल्ली बातचीत करके अच्छी पोजीशन हम हाजी यूनुस साहब को देंगे, ताकि हमारी जो पार्टी और मजबूत हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।